हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे आईएससी इंग्लिश के प्ले मैकबेथ को। आज हमें बिगिन करना है एक्ट 1 सीन 7। सीन 6 तक मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने भी प्रीवियस सीन्स नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैकबेथ की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बिकॉज जब तक आप प्रीवियस सीन्स नहीं देखोगे तो आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज स्टोरी एक कंटिन्यूएशन में है। तो चलो अब बिगिन करते हैं। तो सीन 7 में स्टेज पर एंट्री होती है मैकबेथ की, और ये सीन भी मैकबेथ का कैसल का है इन्वर्नेस में। तो अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो चल क्या रहा होता है कि जो डिनर है वो स्टार्ट हो गया होता है। लास्ट सीन में हमने देखा था कि किंग डनकन मैकबेथ के कैसल में डिनर के लिए आए थे। तो डिनर चल रहा होता है, डिनर स्टार्ट हो गया होता है, और मैकबेथ ना डिनर बीच में छोड़ के आ गया होता है। इस सीन की अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपकी बुक में दी होगी तो वो है पैसेज वे बिटवीन किचन एंड डाइनिंग हॉल। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है इस सीन की। तो डिनर चल रहा होता है और मैकबेथ बीच में डिनर छोड़ के आ गया होता है, बिकॉज मैकबेथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि उसे मर्डर करना है या नहीं करना है, और वो बहुत परेशान हो रहा होता है। उसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस सीन में हम देखेंगे कि लेडी मैकबेथ इन सारे कन्फ्यूजन्स को मैकबेथ के दूर कर देगी। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी था इस सीन का, कि डिनर चल रहा है और मैकबेथ बीच में से डिनर छोड़कर आ गया है। अब मैकबेथ अपने आप से बात करेगा। मैकबेथ कहता है, अगर मुझे ये काम करना ही है ना तो मुझे इस काम को कर देना चाहिए और जल्दी कर देना चाहिए। मुझे इस काम को डिले नहीं करना चाहिए अगर मुझे ये काम करना ही है। मैकबेथ कहता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किंग डनकन का मर्डर कर दूंगा तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। बिकॉज किंग डनकन बहुत अच्छे राजा हैं, प्रजा उन्हें बहुत लाइक करती है। तो अगर मैं उनको मर्डर कर दूंगा तो प्रजा रिबेल कर सकती है। जो स्कॉटलैंड का लोग हैं वो मेरे खिलाफ जा सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मुझे कोई नुकसान हो जाए। मतलब कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मर्डर के बाद वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। और किंग डनकन मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं तो मैं उनका मर्डर कैसे कर सकता हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मेरे घर में जो मेहमान आए हैं मैं उनकी रक्षा करूँ और बाकी मर्डर से उन्हें बचाऊँ। ये नहीं कि उनका मर्डर खुद ही कर दूँ और खुद ही उनका एनिमी बन जाऊँ। और वो कहता है कि किंग डनकन मेरे किंग्समैन हैं, यानी मेरे गेस्ट भी हैं और मेरे सब्जेक्ट भी हैं। सब्जेक्ट का यहाँ पर मीनिंग है कज़न। तो किंग्समैन का मतलब होता है गेस्ट एंड सब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पर है कज़न। मैकबेथ कह रहा है कि किंग डनकन मेरे गेस्ट भी हैं, मेरे कज़न भी हैं, तो उनसे तो मेरा आज इस रात को डबल रिश्ता है, तो मैं उनको मार कैसे सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, नॉट बियर द नाइफ माई सेल्फ, मतलब मुझे खुद चाकू उठाकर उनको नहीं मारना चाहिए। मेरी ड्यूटी तो आज रात उनकी रक्षा करनी है, ना कि उन्हें खुद मार देना है। लास्ट में मैकबेथ कहता है कि मेरे पास कोई जेन्युइन रीज़न भी तो नहीं है किंग डनकन को मारने का, बस ये मेरे एम्बिशंस ही तो हैं कि मुझे खुद किंग बनना है, इसलिए मैं उनको मारना चाहता हूँ। मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न थोड़ी है उनको मारने का। तो मैकबेथ बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही कन्फ्यूज है और वो सोच रहा है कि उसे ये मर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो भी एक तरह से खुद ही कन्विंस नहीं है इस मर्डर को करने के लिए। उसके अंदर एम्बिशंस तो हैं, बट वो ये सोच रहा है कि उसे ऐसा गलत काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि मैकबेथ जो है वो इन कॉन्सिक्वेंसेस के अवेयर है। उसे पता है कि अगर वो किंग डनकन को मारेगा तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे नहीं होंगे। उन कॉन्सिक्वेंसेस के मैकबेथ एक सेंस में अवेयर है, इसीलिए वो कंफ्यूज भी है कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की। अब लेडी मैकबेथ इन सारे कन्फ्यूजन्स को मैकबेथ के दूर करेगी। तो देखते हैं वो कैसे करेगी। मैकबेथ लेडी मैकबेथ से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आ गई, व्हाट्स द मैटर, कि क्या न्यूज़ है। लेडी मैकबेथ दिन बोलती है कि उन लोगों ने सफ़र ख़त्म कर लिया है, उन लोगों ने डिनर ख़त्म कर लिया है। देन वो मैकबेथ से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आ गया इस डिनर को बीच में छोड़कर। मैकबेथ बोलता है कि क्या किंग डनकन ने मेरे बारे में पूछा। लेडी मैकबेथ बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा होगा। देन मैकबेथ कहता है, अभी हम इस बिज़नेस को, इस काम को ना साइड में रखते हैं। इस मॉडल के जो हमें काम करना है उसका भी अभी हम साइड कर देते हैं। अभी भी मुझे एक नया टाइटल दिया गया है थैने ऑफ काउडर का, और पूरे किंगडम में मेरी वाहवाही और तारीफ़ें हो रही हैं। इतना अच्छा अभी माहौल है, इतनी खुशी का माहौल है, तो अभी हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि अभी इस काम को, मर्डर के, अभी असाइड करते हैं, अभी इसको साइड में रखते हैं और इसके बारे में हम बाद में कभी सोचेंगे, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो वो बेसिकली मर्डर करने से मना कर रहा है। और हम देखेंगे कि ये चीज़ सुनकर लेडी मैकबेथ एकदम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाती हैं, और अब वो मैकबेथ को प्रोवोक करना स्टार्ट कर देती हैं मर्डर करने के लिए। तो अब यहाँ से अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि मैकबेथ किस तरह से पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे मर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। अब आगे हम देखेंगे कि लेडी मैकबेथ कैसे इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेगी और कैसे उसे प्रवोक करेगी कन्विंस करने के लिए और उसको मर्डर करवाने के लिए। सो अभी हम यहाँ पर पॉज करते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड आगे के सीन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।